जय हिंद मेरे प्यारे दोस्त, आपका स्वागत है माई स्टडी क्लासेस पर। आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ते हैं प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन तथा अपवर्तन, अध्याय 10 है। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे प्रकाश क्या है। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश के गुणों को पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्त। जैसे प्रकाश सरल सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश इस प्रकार प्रश्न भी बन सकता है, प्रकाश किस रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। या अब आगे देखते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है, इसलिए इसे संचारण के लिए माध्य की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब तीसरा देखेंगे, कह रहा है प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। और चौथा देखते हैं। चौथा कह रहा है प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक है, जिसे 3 × 10 मीटर प्रति स्क्वायर है। अब देखेंगे प्रकाश का परावर्तन आखिर होता है क्या। प्रकाश का परावर्तन उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पेस्ट जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश की परावर्तित कर देता है। अब देखेंगे चित्र। अब इसका प्रकाश का अपवर्तन 2 नियम है। यह पेपर में भी पूछा जाता है। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम को लिखिए। आप इसे मेरे प्यारे दोस्त फेयर में लिखते रहना। आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए पढ़ते हैं इसके दोनों गुणों को। पहला गुण है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखिए आपतन कोण यहाँ है। आपतन कोण परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। ये देखिए यहाँ पर भी 90 अंश का कोण, मतलब 90 समझ लीजिए, 90 बना रहा है। ये देखिए दोनों इधर, हल्का इधर। अब दूसरा नियम क्या कह रहा है, आपतित किरण। ये देखिए आपतित किरण जा रही है। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर, ये आपतन बिंदु है, इसे आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। मतलब यहीं आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। अब हम देखेंगे प्रतिबिंब क्या है। प्रतिबिंब वहाँ बनता है जिस बिंदु पर कम से 2 परिवर्तन किरणें प्रतिच्छेद होती हैं, उसे प्रतिबिंब प्रतीत होता है। यह प्रतिबिंब प्रतिच्छेदित प्रतीत होता है। ये देखिए यहाँ पर, जैसे देखिए यहाँ पर प्रतिच्छेद प्रतीत हो रहा है, यहाँ पर प्रतिच्छेदित प्रतीत होता है। अब इसे देखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब क्या है। वास्तविक प्रतिबिंब पहला देखते हैं। यह तब बनाता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद होती हैं। यह जब वास्तव में प्रतिच्छेद होती हैं, तब वही वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है। दूसरा देखते हैं, इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। पर्दे पर इसे प्राप्त भी किया जा सकता है। तीसरा देखते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। दूसरा देखते हैं आभासी प्रतिबिंब। यहाँ तब बनाता है जब प्रकाश की किरण प्रतीत होती हैं, वह वास्तव में प्रतिच्छेद करती हैं वास्तविक प्रतिबिंब, और या प्रतीत होती हैं, तब यह आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब सीधा बनाता है। अब आगे देखते हैं। अब चित्र के माध्यम में हम पढ़ेंगे। जैसे
समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब, ये इसे कहते हैं समतल दर्पण। ये समतल दर्पण है, समतल दर्पण है। जब यहाँ से प्रकाश यहाँ से चल रही है और समतल दर्पण से टकरा कर वापस लौट जा रही है। जब वस्तु को यहाँ पर रखते हैं, अनंत में वस्तु को रखते हैं, तब यह दर्पण को पार कर जाती है और पार कर जब इधर से रखते हैं तो यह जाकर इधर से निकल जाती है। तो इसी में हम समतल दर्पण का सूत्र भी पढ़ेंगे। अब देखिए समतल दर्पण में क्या क्या गुण होते हैं। यह आभासी एवं सीधे होते हैं। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के उतने पीछे बनता है जितनी वस्तु की दर्पण से दूरी होती है। प्रतिबिंब प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब होता है, प्रतीत होता है। अब देखते हैं आगे। पार्श्व प्रतिबिंब को देखते हैं। पार्श्व प्रतिबिंब परिवर्तन। इसमें वस्तु का दायां भाग बायां प्रतीत होता है और बायां भाग दायां। अब दूसरा देखते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का प्रवर्तक तल। गोलीय दर्पण का प्रवर्तक तल दर्पण की ओर या बाहर की ओर वक्रित होती है। गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित है, वह अवतल दर्पण कहलाता है। अब ये देखिए यहाँ पर जो है चित्र, यह चित्र को देखिए, यह चित्र इस आकार में बना है। अब इसी चित्र की विशेषताओं को पढ़ेंगे। गहरा गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित है, उत्तल दर्पण कहलाता है। अब दूसरा क्या कर रहा है, गोलीय दर्पण में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाली कुछ शब्द को देखते हैं। ये देखिए गोलीय दर्पण है जिसमें सी वक्रता केंद्र या फोकस आर त्रिज्या है। अब ध्रुव को देखते हैं। ध्रुव पी से प्रदर्शित करते हैं। जैसे ध्रुव गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। ध्रुव की प्रायः पी अक्षर से निरूपित करते हैं। अब मुख्य अक्ष को देखते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्र त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब है। अब देखते हैं वक्ता केंद्र। वक्ता गोलीय दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्ता केंद्र कहलाता है। यह अक्षर सी से निरूपित किया जाता है। अब वक्ता त्रिज्या को देखते हैं। गोलीय दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्ता त्रिज्या कहलाती है। इस अक्षर आर से निरूपित किया जाता है। अब द्वारक को देखते हैं। द्वारक कह रहा है गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठतल की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। इसे mn से दर्शाया जाता है। अब मुख्य फोकस मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहाँ मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आकर मिलती हैं, यह प्रवर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत या महसूस होती हैं।
वह बिंदु गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। अब देखेंगे गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसे अक्षर F द्वारा निरूपित करते हैं। अब और देखते हैं, कह रहा है छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दोगुनी होती है। हम इस संबंध को R बराबर R त्रिज्या बराबर 2F फोकस दूरी वक्रता कहते हैं, व्यक्त करते हैं। थैंक यू मेरे प्यारे दोस्त। मिलते हैं अगले सेक्शन में। आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।